देखिए प्यारे युवा साथियों, डाक घरों के अंदर पूरे भारत देश में अलग अलग राज्यवार डाक सेवक जीडीएस की नई भर्ती बहुत जल्द हमें देखने को मिल रही है। कल मैंने अपडेट भी दिया था आपको, संभावित एक डेट भी बताई जो डिपार्टमेंट्स के अंदर खबरें आ रही है, वह आपको मैंने पब्लिक ही बताई। दोस्तों, उस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर डालने के बाद बहुत अच्छा प्यार मिला। ढेरों सारे बच्चे अलग अलग राज्य से जिन्होंने 10वीं पास कर लिया है वह जीडीएस का फॉर्म भरेंगे, बार बार सवाल कर रहे हैं, सर आचार संहिता लगेगी, चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, फिर भर्ती कैसे आएगी, मेरिट लिस्ट आचार संहिता में कैसे आएंगी। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब सुन लीजिए। और अभी भी अगर आपको भविष्य की चिंता है तो इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक जरूर देखें। और मैं चाहता हूं मेरे युवा साथियों, आप मेरे छोटे बड़े भाई बहन हो, मैं अपने परिवार का सदस्य ही आपको समझता हूं हमेशा। मैं ये नहीं समझता कि ये यूट्यूब सब्सक्राइबर्स है, ये अलग राज्य के अभ्यर्थी है, ये अलग जाति के है, ये काले है या फिर गोरे है, ऐसे में कुछ भेदभाव नहीं समझता। सब आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप चाहो तो अभिषेक क्लासेस पर कुछ भी डाल सकते हो परमिशन ले करके। तो हमेशा अभिषेक क्लासेस खुला है, ताला नहीं लगा है। समझदारी से काम लीजिए। और इस वीडियो को कम से कम मैं टारगेट रखता हूं कि 2000 प्लस लाइक मिलने चाहिए। अगर 2000 प्लस लाइक मिल जाते हैं तो कसम खा के कहता हूं कि जो भी सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें दे रहा है, जो भी बच्चों को पागल बना रहा है, उसका पर्दाफाश करूंगा, उसका नाम लेकर बताऊंगा कि देखिए, प्रूफ बताऊंगा आपको, प्रूफ। बोल पर ध्यान दीजिए, ये बातें तो होती रहती है। डाकघर इंडिया पोस्ट नई भर्ती 2024, पद का नाम है डाक सेवक जीडीएस। जी का मतलब होता है ग्रामीण, डी का मतलब होता है डाक और एस का मतलब होता है सेवक, ग्रामीण डाक सेवक। ये जो भर्ती आ रही है 2024 की, शेड्यूल 1 जनवरी 2024 के नाम से आ रही है। दोस्तों, यहां पर एक सोर्स के माध्यम से खबर लगी कि डिपार्टमेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं हलचल हो चुकी है, काम चालू हो चुका है। आपको पता है, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिवेट होंगे तो अभी ऑफिशियली वेबसाइट खुलना नहीं खुलेगी। ऑफिशियली वेबसाइट, क्योंकि ऑफिशियली जो वेबसाइट थी जीडीएस एंगेजमेंट 2023 की, आपका स्पेशल ड्राइव और शेड्यूल 2 की जो भर्ती आई वह उसमें है। उसमें ही सारी आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएंगी। आपका स्पेशल ड्राइव की 9 लिस्ट आ चुकी है, शेड्यूल 2 की 6 लिस्ट आ चुकी है, सभी राज्य की। तो अभी उस साइड पर बहुत ज्यादा काम चल रहा है। यह भी आपको बता देता हूं क्या काम चल रहा है। विभाग हर सर्किल से यहां पर डाटा कलेक्ट कर रहा है कि पिछली भर्तियां जो आई, जैसे शेड्यूल 2, उसमें कितने बच्चों का आपकी सर्किल से चयन हुआ है, कितने बच्चे अभी ज्वाइनिंग लेंगे, यहां पर कितनी सीट आपके सर्किल डिवीजन वाइज खाली रह जाएंगी। सब सर्किलों का एक साथ डाटा लेकर के और फिर अपनी विभाग ऑफिशियली वेबसाइट पर एक साथ नोटिफिकेशन जारी करेगा। 1, 2, 3 फरवरी 3 दिन का समय दिया गया है सभी सर्किलों को कि आप इन 3 दिनों के अंदर यह डाटा पेश कीजिए, ताकि हम जो नया शेड्यूल आएगा 2024 का, वह फरवरी के 2nd सप्ताह के अंदर उसका प्रोसेस चालू कर देंगे। ये विभागीय बातें चल रही है। मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करता कि ऑफिशियली ऐसा अभी आया है। ऑफिशियली ऐसा आपको भी नहीं बताया गया, हमें भी नहीं बताया गया, ठीक है। तो अभिषेक क्लासेस हमेशा ऑफिशियली ही चीज पर विश्वास करता है। यह एक संभावित मैंने आपको बताया, ठीक है।
चलिए आगे की इंपोर्टेंट्स और जरूरी बातें करेंगे। अभ्यर्थी कहता है लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता लग जाएगी और आप कह रहे हो कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में भर्ती आएगी, वो कैसे होगा? दोस्तों मैं मानता हूं लोकसभा के चुनाव है, आचार संहिता भी लगने वाली है, लेकिन आचार संहिता का जो समय है वह मार्च के सेकंड वीक तक है। ठीक है, यहां पर चुनाव की प्रक्रियाएं तेज वैसे हो चुकी है, क्योंकि आपको पता होगा कल 1 फरवरी को बजट 2024 का सेकंड जो है लॉन्च किया गया। इसी के साथ राम मंदिर का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में, क्योंकि वहां आचार संहिता लगेगी, धारा 144 लग जाएगी तो भीड़ नहीं कलेक्ट हो सकती बाद में, इसलिए पहले से ही एक प्रोसेस पूरे कर दिए गए और सरकार भी अब तेज कहीं ना कहीं काम कर रही है। चुनाव आयुक्त भी कहीं ना कहीं अपने काम को जारी रख रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर विजिट करते रहे, अखबार पढ़ते रहे, न्यूज चैनल देखते रहे, तो वहां से ये जानकारी आपको मिल जाती है। दोस्तों ध्यान अब आपको देना है, अभी बताऊंगा कैसे आचार संहिता से पहले भर्ती आएगी, कितने मेरिट लिस्ट आएगी, कब आएगी। उससे पहले ध्यान देना भर्ती का इस बार फास्ट प्रोसेस होना है इस आचार संहिता को देखते हुए। अब आपको इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं। कौन कौन से? 10वीं की मार्कशीट और अंक तालिका। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ प्रमाण पत्र, यदि 10वीं की मार्कशीट में जन्म तिथि आपकी लिखी नहीं है, देख लेना, एक बार चेक कर लेना मार्कशीट को। कास्ट सर्टिफिकेट, अब ये कास्ट जो सर्टिफिकेट है ना, इसको लेकर पिछली भर्तियों में बहुत ज्यादा बच्चे बाहर कर दिए गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। कैसे? अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस जनरल में ही आता है लेकिन उसको अलग कर दिया है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ये तीनों एक ही होते हैं। ये 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लेना इस बात को। अगर दूसरे राज्य से फॉर्म अप्लाई करेगा तो वहां सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगा, और खुद के ही राज्य में फॉर्म अप्लाई करेगा तो वहां अगर खुद के ही राज्य में डीबी करवाएगा तो वहां राज्य का यानी कि स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। ओबीसी 3 साल की वैलिडिटी वाला, एससी एसटी को भी कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जनरल को कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों अगर किसी ने जेंडर चेंज किया है तो उसका प्रूफ होगा, सर्टिफिकेट होगा। पीएच कैटेगरी जो विकलांग भाई बहन है, आप तैयार रखिए आपका प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और मेडिकल प्रमाण पत्र। देखिए ध्यान देना, इस बार जो ये शेड्यूल आ रहा है इसके बारे में 18 जनवरी को एक छोटी सी खबर आई। आपको मैंने बताया एक नोटिस जारी हुआ, उस नोटिस में सर्किल वाइज विभाग ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है कि पिछली भर्तियों में गड़बड़ी को देखते हुए इस बार हम गड़बड़ी नहीं देखना चाहते। फॉर्म अप्लाई जब करते हैं बच्चे जीडीएस का, तो उसी समय उस बच्चे की किसी न किसी कोई सी भी आईडी जो एक सरकार से मान्यता प्राप्त है, फोटो युक्त, उसको स्कैन करवा लीजिए। अब वो आईडी आपके पास पहले से ही होना जरूरी है। आप कहीं ना कहीं वो आईडी अभी तैयार कर लीजिए। कैसे? आधार कार्ड कर लेना, आपका पहचान पत्र वगैरह, कुछ न वोटर आईडी, ठीक है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, ये सब आप पहले से ही तैयार रखिए, क्योंकि ये आपको फॉर्म के समय भी जरूरत पड़ेगी और फॉर्म भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और बड़ी जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसमें। ठीक है, इस बार आईडी अपलोड करवाई जा सकती है। आईडी में त्रुटि सुधार लेवे, किसी के आधार कार्ड में कोई दिक्कत है, नाम गलत है, मार्कशीट से मैच खाना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट में जो नाम है सेम वही आधार कार्ड में होना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, निकाल दिए जाओगे बाहर, चाहे कितने भी परसेंट हो आपकी। देखिए आप समझिए नई भर्ती का शेड्यूल, ये अभिषेक क्लासेस कह रहा है, कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है। अगर आप मानकर चलते हैं, संभावित बुद्धिजीवी है, भगवान ने थोड़ा दिमाग दिया है तो हम भी थोड़ा दिमाग लगाते हैं, आप भी इस चीज को सपोर्ट करोगे मुझे पता है। अगर ये शेड्यूल, अगर ये जीडीएस की भर्ती का फॉर्म 10 से और 12 फरवरी से शुरू हो जाता है, तो दोस्तों फिर फॉर्म की लास्ट डेट 29 फरवरी रहेगी। इसी महीने फॉर्म सारे क्लियर कर देंगे ये लोग। ऐसा हुआ है कि 20-25 दिन का समय मिलता है फॉर्म भरने के लिए, पिछली भर्तियों को देखते हुए। 29 फरवरी अगर इस महीने पूरी में फॉर्म अप्लाई कर लिया जाता है तो फिर मेरिट लिस्ट जो आएगी फर्स्ट वह
7 से और 8 मार्च के बीच में आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों हमेशा देखा जाता है कि फॉर्म की लास्ट डेट के 8 से और 10 दिन बाद मेरिट लिस्ट फर्स्ट आ ही जाती है, और इस बार तो जल्दी आएगी क्योंकि आचार संहिता सामने है। ये मैंने जानकारी बहुत सोच समझ कर दी है, क्योंकि जो खबर लगी है कि सेकंड वीक में प्रोसेस होगा, तो फिर इसी के इर्द गिर्द ये बात घूमने वाली है। स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, कहीं ना कहीं काम आएगा। उनकी गाल पर तमाचा लगाऊंगा जो कहीं ना कहीं झूठी खबरों का साथ देते हैं, सच को नहीं परखना जानते। दोस्तों आचार संहिता से पहले फर्स्ट मेरिट सूची जारी करने की कोशिश रहेगी डिपार्टमेंट्स की, कि आचार संहिता लगे उससे पहले हम जीडीएस की सभी 23 सर्किल की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दे, ऐसी संभावनाएं रहेगी। तो अब मैंने जो मेरी बात थी वो आपके सामने रख दी। आपका क्या सवाल है, आप क्या इस चीज को देखते हुए एग्री हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना। बहुत जल्द आपको कट ऑफ के विषय पर भी बातें देखने को मिलेंगी। पुरानी भर्तियों का क्या कुछ कट ऑफ गया, नई जो भर्ती आ रही है इसमें क्या कुछ संभावनाएं हैं। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, आपके माँ बाप के काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।